नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिस कंपनी के शेयर ने कोरोना के बाद अपने इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को लगभग 6 गुना से भी ज्यादा कर दिया है दोस्तों। यही नहीं, पिछले अगर एक साल की बात कर ले तो पिछले एक साल में भी इस कंपनी के शेयर की कीमतें जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 221 रुपए से बढ़कर 473 रुपए की लेवल तक पहुंच चुका है। 114% की रिटर्न के साथ ये शेयर पिछले साल का एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। यही नहीं, पिछले सिर्फ 3 महीने की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर भी इस शेयर ने कमाल कर दिया है और बाजार के भारी उतार चढ़ाव के बीच भी इस शेयर की कीमतें 28% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आइए एक नजर डाल लेंगे दोस्तों आज एनआईआईटी लिमिटेड के शेयर के परफॉर्मेंस पर। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली का इस शेयर की प्राइस पर जरूर थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है, लेकिन और फिलहाल ये अपनी 52 वीक की हाई लेवल से लगभग 39% डाउन पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 3 जून को बंद हुए सेशन में इस शेयर की क्लोजिंग प्राइस जो थी वो 473 रुपीस थी, जबकि इस शेयर की 52 वीक की जो हाई लेवल है वो 659 रुपए है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस शेयर में बुलिश सेंटीमेंट चला आ रहा है और पिछले सिर्फ एक हफ्ते पर अगर नजर डाल ले दोस्तों तो इस शेयर की कीमतें 404 रुपए से बढ़कर 473 रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर एक हफ्ते में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 18% की बढ़ोतरी इस शेयर में देखने को मिली है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कंपनी के वीकनेस पर भी नजर डालेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके पार्टनरशिप्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाकी फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात कर लेंगे और देखेंगे कि कंपनी की टारगेट प्राइस, शेयर की जो टारगेट प्राइस है वो कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। एनआईआईटी एक लीडिंग स्किल और टैलेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो ग्लोबल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के लिए एक मैन पावर पूल तैयार कर रही है। इस कंपनी की स्थापना 1981 में की गई थी दोस्तों। लगभग 40 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है ये। और तब नई नई आईटी इंडस्ट्री जो बनी थी इंडिया में, जब बूम था, तो उनको अपने ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो रिसोर्सेस है उनके चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए इस कंपनी को मदद करने के हिसाब से बनाया गया था। तो ये एक सहायक कंपनी के तौर पर वहां पर आई थी दोस्तों। अगर की पॉइंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले इसके कस्टमर टाइप्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के कस्टमर्स को नॉर्मली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप जिसे सीजीएल के नाम से जाना जाता है और दूसरा है स्किल्स एंड करियर ग्रुप जिसे एसएनसी के नाम से जाना जाता है। अगर पहले ग्रुप की बात कर ले दोस्तों तो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया में बाजार की लीडिंग कंपनियों के लिए मैनेज ट्रेनिंग सर्विसेज, साथ ही लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही दूसरे ग्रुप की बात कर ले तो स्किल्स एंड करियर ग्रुप के लिए ये इस्टेब्लिश्ड और ग्रोथ एरियाज में इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट लर्नर्स को सीखने, मतलब लर्निंग और टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की एक डाइवर्स रेंज प्रोवाइड करती है दोस्तों। इसमें टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस और एनालिटिक्स, प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स, बिजनेस प्रोसेस एक्सेलेंस और मल्टी सेक्टरल वोकेशनल स्किल्स भी शामिल होते हैं दोस्तों। तो काफी डाइवर्सिफाइड रेंज है कंपनी की, काफी व्यापक रेंज है दोस्तों। ये कंपनी भारत और चीन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं एनआईआईटी डिजिटल के बारे में। अप्रैल 2020 से स्किल्स एंड करियर बिजनेस के लिए सभी डायरेक्ट इनरोलमेंट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली एनआईआईटी डिजिटल के लिए यहाँ पर किए जा रहे हैं दोस्तों। एनआईआईटी के डिजिटल कस्टमर्स में ग्लोबल कंपनियां शामिल है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल है, इंडिया का B2C लर्नर्स मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर लर्नर, कस्टमर लर्नर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों यूनिवर्सिटीज इस कंपनी के ग्राहकों में या कस्टमर्स में शामिल
शामिल है दोस्तों। इसके कुल 1.8 मिलियन यूजर्स है दोस्तों। काफी जबरदस्त नंबर है ये। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर दोस्तों। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो 6,341 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 473 रुपए है। कंपनी का 52 वीक का हाई जो है वो 659 रुपए और 52 वीक का लो जो है वो 199 रुपए है। साथ ही कंपनी के स्टॉक का अगर पी देखे तो लगभग 27 रुपए का है और अगेंस्ट इंडस्ट्री पी जो है वो 17 रुपए का है, 17 का है। साथ ही डिविडेंड यील्ड की बात कर ले तो कंपनी डिविडेंड भी प्रदान करती है दोस्तों और 0.63 इसका डिविडेंड यील्ड है। अब सेल्स ग्रोथ पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल के लिए आंकड़ा काफी निराशाजनक है। सिर्फ 1% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए 10%, 3 साल के लिए 17% और पिछले 1 साल के लिए अगर आंकड़ा देखें तो काफी शानदार है दोस्तों। 45% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की भी जो बात है दोस्तों वो काफी शानदार रही है। 10 साल के लिए कंटिन्यूअसली 14% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, 5 साल के लिए 42%, 3 साल के लिए 38% और यहां पर भी पिछले 1 साल का आंकड़ा है दोस्तों 118% का प्रॉफिट ग्रोथ। इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस सीएजीआर की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 10 साल के लिए कंसिस्टेंटली 27% का आंकड़ा देना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। 5 साल के लिए 41%, 3 साल के लिए 66% और पिछले 1 साल के लिए 114% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिखा रही है ये कंपनी। और आरओई की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 10 साल के लिए 7%, 5 साल के लिए 10%, 3 साल के लिए 10% और पिछले 1 साल के लिए 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स है दोस्तों कंपनी के। आइए दोस्तों अब जल्दी से उन की फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं, उनको जान लेते हैं जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर का फ्यूचर डिसाइड होगा, उनकी कीमतें डिसाइड होगी, कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड होगी, कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही नई जानकारी, नए शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी ने अपने कर्जे में कमी की है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी लगभग लोन फ्री या डेट फ्री है दोस्तों। कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। कंपनी के पास इक्विटी या फिर आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका एक काफी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों। 3 साल का इसका आरओई है लगभग 43.48% का है दोस्तों। कंपनी 44.11% के हेल्दी डिविडेंड पे आउट को भी बनाए रखे हुई है। साथ ही कंपनी ने पे पर यूज की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट कस्टमर्स की कॉस्ट में कमी की काफी फायदे उठा सकते हैं और ट्रेनिंग के लिए फिक्स हेडकाउंट प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम की बात करें तो इसमें सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट प्राप्त करते हुए एक वेरिएबल मॉडल जिसे हम पे पर यूज बोल सकते हैं वहां पर जा सकते हैं दोस्तों। अब कंपनी के अलग अलग पार्टनरशिप्स की बात कर ले तो एनआईआईटी ने जोश बर्सिन अकादमी जेबीए के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की जो एनआईआईटी के एल&डी कंसल्टिंग और एडवाइजरी प्रैक्टिस को मजबूत करती है। अगर न्यू लॉन्च की बात कर ले तो कंपनी ने अपने कस्टमर्स को बिजनेस की कंटिन्यूटी और ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने के लिए न्यू ऑफर्स की एक सीरीज शुरू की है। इनमें डिजिटल असेसमेंट सर्विसेज, वर्चुअल सेलिंग स्किल्स, रैपिड पोर्टफोलियो डिजिटलाइजेशन के लिए ऑफरिंग शामिल कर रही है दोस्तों। साथ ही कंपनी के कुछ जो निगेटिव पॉइंट्स है उस पर मैं आपको जरूर एक हाईलाइट करना चाहूंगा। स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 5.38 गुना पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही पिछले 5 वर्षों की अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखी जाए दोस्तों तो इसमें 1.07% का ही आंकड़ा है। ये काफी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी की जो डिसइन्वेस्टमेंट है उस पर भी आपका ध्यान मैं देना चाहूंगा दोस्तों। कंपनी ने 6 अप्रैल 2019 को अपने एफिलिएट हल्स्ट बीवी के जरिए एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में अपनी पूरी होल्डिंग बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया को बेच दी। कंपनी ने दूसरी एक वोली ओन सब्सिडरी जो है कंपनी एनआईआईटी युवा ज्योति लिमिटेड में भी डिसकंटिन्यूएशन करने का प्लान बना रही है दोस्तों और ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। एनआईटी ने इस बिजनेस से बाहर निकलकर कंपनी के वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू ऑलरेडी कर चुकी है।
तो दोस्तों, आज हमने कंपनी के बारे में सारी पॉजिटिव और निगेटिव बातों को ध्यान में रखा, उसको बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी के अलग अलग पार्टनरशिप्स के हमने बात कर ली दोस्तों। ओवरऑल इस शेयर पर जो पिछले कुछ समय से बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है और कंपनी भी एग्रेसिव प्लान्स पर आगे बढ़ रही है दोस्तों। टारगेट प्राइस देखने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनी का पी रेशियो 28 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग 18 का है। तो उस हिसाब से कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नजर नहीं आ रही है दोस्तों, अभी भी रेंज में है। इस हिसाब से टेक्निकली कंपनी के शेयर की प्राइस जो है उसमें करेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी कम है और ये आगे बढ़ सकता है दोस्तों। पर आने और एक बात यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आने वाला क्वार्टर जो है वो नया एजुकेशनल वहां पर नया एजुकेशनल ईयर शुरू होने वाला है और ऐसे वक्त में कंपनी के बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही काफी कोर्सेस ऑनलाइन हो जाने की वजह से कंपनी की जो लागत है, कॉस्ट है, उस पर कमी आई है और इसका जो असर देखने को मिला है वो प्रॉफिट की बढ़ोतरी में देखने को मिला है दोस्तों। अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले 4 से 6 महीनों में इस शेयर में कम से कम 25 से 30% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है दोस्तों और शेयर की प्राइस जो है वो लगभग 550 से 600 के लेवल को छू सकती है, ऐसी उम्मीद है। तो ये था एनआईटी लिमिटेड एंड शेयर का फुल एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।